दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मुझे माँ का प्यार ससुराल में ही मिला है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नीरू जब से शादी होकर आई थी तब से ही काम अपने सर पर ले लिया। उसकी सास बोलती भी कि बहू नई नई शादी हुई है, अभी आराम करो, राघव के साथ घूमने जाया करो, उसे ज्यादा समय दो। पर नूरी के मन में बचपन का डर बैठा कि काम नहीं किया तो घर से निकाल देंगे और वो वापस मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर कम से कम उसे प्यार तो मिल रहा था। आज अचानक सास का सरपरस पाकर नूरी खुद को संभाल नहीं पाई। उसे समझ नहीं आया क्या करे। वह जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। सासू माँ को देखकर घबरा गई थी। अरे क्या हुआ बहू, ऐसी घबरा क्यों गई? वह तो मुझे लगा कि इतनी देर तक तुम सोती नहीं हो तो देखूं, पर तुम्हें तो बुखार लग रहा है, तुम आराम कर लो। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, मैं अभी काम करती हूँ। करना देर हो गई। नीरू जल्दी से कमरे से आने लगी तो सास ने हाथ पकड़कर पास बैठाया, बोली काम हो जाएगा, मैं हूँ, रश्मि है, हम कर लेंगे, तुम कुछ खाकर दवाई ले लो और नहीं ठीक हुआ तो डॉक्टर के चलेंगे। इन बातों को सुनकर नीरू की आंख से आंसू निकल गए। सास बोली क्या हुआ, मायके की याद आ रही क्या? तुम कहो तो राघव छोड़ आएगा। नीरू बोली नहीं माँ जी, असल में इतना प्यार देखकर आंखें भर आई। अभी तक किसी को मेरे बीमार होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, बस एक मशीन बनकर रह गई थी। नीरू आह भरकर बोली ऐसा क्यों? सास असरस से बोली असल में माँ जी, जब मैं छोटी थी तो माँ का देहांत हो गया। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली कि मुझे और घर को कौन संभालेगा, पर दूसरी माँ ने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मुझसे सारे काम कराने लगी और कहती पिताजी से कहा तो घर से निकाल दूंगी। मैं डर गई। शुरू में तो कई बार मुझे चोट लग जाती या जल जाती तो पिताजी पूछते तो मैं बहाना बना देती। माँ उनके सामने अच्छी होने का नाटक करती रहती, जिस वजह से पिताजी कुछ समझ नहीं पाए। बड़ी होने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई। एक बार मैं बीमार हुई, मुझसे काम नहीं हो रहा था तो माँ ने बहुत मारा और बोली आयदा बहाना किया तो सोच लेना, दो भाई बहन के आ जाने से पिताजी भी उनको ही समय देते। उन्हें लगता मैं बड़ी हो गई हूँ, तब से मुझे याद नहीं कि बीमारी की मैंने किसी से कहा तो, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता। माँ तो मेरी शादी भी नहीं कराना चाहती, पर ससुर जी पिताजी के दोस्त थे, उन्होंने आगे से हाथ मांगा तो माँ ज्यादा बोल नहीं पाई। पर इस एक महीने में ही मुझे बहुत प्यार मिल गया और आज तो प्यार की साव मुझे जीवन का सुकून मिल गया। सास बोली चलो बहू, जो हुआ उसे भूल जाओ, हमें तो पता नहीं था पर इस घर में सबको फर्क पड़ेगा तुम्हारे बीमार या दुखी होने से। आगे से कोई भी बात हो तो बता देना। अब तुम आराम करो, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। नीरू सास के गले लग गई, बोली आज मुझे मेरी माँ वापस मिल गई, अब उन्हें सुकून मिलेगा। सास ने कहा हाँ, मुझे अपनी माँ ही समझो।